नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और ख़ास ज्योतिष कार्यक्रम में। सबसे पहले आप सभी लोग हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। महादेव की असीम कृपा आपके जीवन की सभी दुख दर्द को समाप्त कर देंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के महाराशि फल के बारे में। आज का भविष्यवाणी आपके लिए साधारण भविष्यवाणी नहीं है, क्योंकि आज ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा से आपके जीवन में ऐसे परिवर्तन के संकेत बन रहे हैं जो आने वाले समय में आपकी दिशा बदल सकते हैं। खास करके आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घट सकती है जिसका संबंध आपके लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष, रुके हुए कार्य और भविष्य में मिलने वाली सफलता से हो सकता है। लेकिन इस शुभ समय का पूरा लाभ उठाने से पहले आपको अपनी पुरानी गलतियों को समझना होगा, क्योंकि कई बार इंसान किस्मत से नहीं बल्कि उनकी अपनी आदत उनकी सफलता के रास्तों में रुकावटें बनती है। इस राशि वाले आपकी सबसे बड़ी गलती यही रही है कि आप कई बार जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं। किसी की बात अच्छी लगी तो तुरंत भरोसा कर लिया, किसी ने कोई अवसर बताया तो बिना पूरी जानकारी के आगे बढ़ गए, और किसी ने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। आपकी सबसे बड़ी गलती यही है। आपकी यही जल्दबाजी कई बार आपके लिए नुकसान का कारण बनी है। आपने कई बार अपनी योजना ऐसे लोगों को बता दी जिन्हें आपके सपनों की कीमत नहीं पता थी। आपने अपने अगले कदम की जानकारी ऐसे लोगों को दी जिन्होंने बाद में आपकी राह में रुकावट पैदा की। इसलिए आज के बाद अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने बताना बंद करिए। आपकी चुप्पी ही अब आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। दूसरी गलती यह है कि आप कई बार पुराने लोगों और पुरानी परिस्थितियों को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देते हैं। जिसने आपको एक बार धोखा दिया, उसके लौट कर आने पर आप फिर से उसी पर भरोसा कर लेते हैं। जिसने आपके कठिन समय में आपका साथ नहीं दिया, उसकी बातों में आकर आप अपनी दिशा बदल लेते हैं। अब आपको ऐसा नहीं करना है। भगवान महेश का संकेत यही है कि जो चीज़ आपके जीवन में बार बार दुख, तनाव और रुकावट लेकर आई है, उससे दूरी बनाना ज़रूरी है। जब तक आप पुराने बोझ को पकड़े रहेंगे, तब तक नए अवसरों के लिए आपके जीवन में जगह नहीं बन पाएगी। अब ब्रह्मा जी की कृपा आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत दे रही है। जिस काम को आप समाप्त समझ चुके थे, उसी काम में फिर से अवसर मिल सकता है। कोई पुराना काम दोबारा शुरू हो सकता है। कोई ऐसी योजना जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब यह पूरी कभी नहीं होगी, उनमें अचानक रास्ता खुल सकता है। किसी व्यक्ति से मिलने वाली एक छोटी सी जानकारी आपके लिए बड़ी सफलता का कारण बन सकती है। ब्रह्मा जी की ऊर्जा का अर्थ यह है कि निर्माण और नई शुरुआत। इसलिए इस राशि वाले अब आपको अपने जीवन में सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। पुरानी असफलताओं को देखकर नई कोशिश से पीछे मत हटिए। अगर कोई काम पहले असफल हुआ था तो उसका अर्थ यह नहीं कि वह हमेशा असफल रहेगा। हो सकता है उस समय आपकी तैयारी अधूरी रही हो, सही समय ना रहा हो, या आपके आसपास सही लोग ना रहे हो। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही है। भगवान विष्णु की कृपा आपके जीवन में स्थिरता लेकर आने वाली है। लंबे समय से आप जिस स्थिरता का सामना कर रहे थे, उनमें धीरे धीरे कमी आ सकती है। कभी पैसा आता तो तुरंत खर्च हो जाता, कभी काम मिलता तो अचानक रुक जाता, कभी कोई व्यक्ति सहयोग का वादा करता लेकिन समय आने पर पीछे हट जाता। इस परिस्थितियों के कारण आपके भीतर असुरक्षा पैदा हुई, लेकिन अब आपको धीरे धीरे अपने जीवन में स्थिरता दिखाई दे सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को अपने काम में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। कोई अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस कर सकता है। आपको ऐसा काम दिया जा सकता है जिसके माध्यम से आपकी क्षमता सामने आएगी। शुरुआत में यह जिम्मेदारी आपको कठिन लग सकती है, लेकिन आगे चलकर यह जिम्मेदारी आपकी पहचान बन सकती है। व्यापार करने वाले इस राशि वाले लोगों के लिए भी शाम के बाद कोई महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। पुराने ग्राहक से संपर्क, नया सौदा, रुका हुआ भुगतान या किसी नए व्यक्ति के साथ व्यापारिक संबंध बनने के संकेत दिखाई दे सकते हैं।
लेकिन यहाँ आपको सावधानी भी रखनी होगी। कागज, शर्त और पूरी जानकारी को समझे बिना कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इस समय आपके लिए अवसर भी है और परीक्षा भी। जो व्यक्ति समझदारी से कदम उठाएगा वही लाभ प्राप्त करेगा। अब भगवान महेश की कृपा की बात करें तो इस राशि वाले आपके जीवन में जो लंबे समय से नकारात्मकता, भय और मानसिक तनाव जमा था, उसे दूर करने का समय आ रहा है। आपने कई रातें चिंता में बिताई। कई बार आपने सोचा कि आखिर आपकी मेहनत का फल कब मिलेगा। कई बार आपने दूसरों को आगे बढ़ते देखा और मन में यह सवाल आया कि मैं इतना प्रयास करने के बाद भी पीछे क्यों हूँ। लेकिन आपको यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से, लेकिन देर से मिलने वाली सफलता कई बार अधिक अस्थायी होती है। आपका संघर्ष आपको उस सफलता के योग्य बना रहा था जिसे संभालने की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती। आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में कोई ऐसा संकेत आ सकता है जो आपके मन में कोई उम्मीद पैदा करेगा। किसी पुराने व्यक्ति का फोन आ सकता है, किसी रुके हुए कामों से जुड़ी खबर मिल सकती है, किसी आर्थिक मामलों में प्रगति हो सकती है, कोई नौकरी, व्यापार या काम से जुड़ी जानकारी आपको मिल सकती है। कुछ लोगों को परिवार से जुड़ी कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यह समय किसी पुराने विवाद के समाप्त होने का संकेत देगा और कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह होगी कि उन्हें अपने जीवन की दिशा स्पष्ट देने लगेगी। इस राशि वाले याद रखिए, कई बार सबसे बड़ा चमत्कार पैसा नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलना होता है। आज आपको वही बुद्धि मिल सकती है। अब आपके लंबे समय की संघर्ष की बात करते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कभी आर्थिक परेशानी, कभी परिवार की चिंता, कभी नौकरी या व्यापार में रुकावट, कभी लोगों की धोखेबाजी और कभी अपने ही लोगों का विरोध। आपने कई बार अपने मन की बात किसी से नहीं कही और अंदर ही अंदर सहते रहे। आपको कई बार ऐसा लगा कि लोग आपकी मेहनत को नहीं समझते। आपने दूसरों की मदद की, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर वही लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए। आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कई चीज़ों का त्याग किया, लेकिन अब यही संघर्ष आपके लिए परिणाम लेकर आ रहा है। संघर्ष का परिणाम हमेशा एक दिन में नहीं मिलता। पहले इंसान को अनुभव मिलता है, फिर समझ मिलती है, फिर सही लोगों की पहचान होती है और अंत में सफलता मिलती है। इस राशि वाले आपके जीवन में अब यही कर्म शुरू हो रहा है। जिस काम में पहले आप बिना योजना के आगे बढ़ते थे, अब आप सोच समझकर निर्णय लेंगे। जिस लोगों पर पहले आंख मूंद करके भरोसा करते थे, अब उन्हें पहचानने लगे हैं। पहले किसी की बात से आपका मन टूटता था, अब आप आलोचना को अपनी शक्ति में बदलेंगे। यही आपके जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। अब धन की बात करें तो आज शाम के बाद आपके लिए आर्थिक अवसर बन सकते हैं। किसी पुराने भुगतान की उम्मीद बन सकती है, किसी काम से आय का नया रास्ता खुल सकता है, व्यापारियों को लाभ का अवसर मिल सकता है, नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी या आय से जुड़ी संभावना मिल सकती है। लेकिन धन के साथ सावधानी बहुत जरूरी है। अचानक पैसा मिलने पर तुरंत खर्च मत कीजिए। किसी को भावनाओं में आकर उधार मत दीजिए। किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर निवेश मत कीजिए जो केवल बड़े लाभ का लालच दिखा रहा हो। आपका पैसा आपकी मेहनत का परिणाम है, इसलिए उसकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। परिवार के मामले में भी आज का समय महत्वपूर्ण है। परिवार का कोई सदस्य आपके सहयोग की अपेक्षा कर सकता है। घर में किसी पुराने विषय पर चर्चा हो सकती है। अगर आप शांत रहेंगे तो विवाद से बच सकते हैं। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो तो उसे बातचीत से दूर किया जा सकता है। इस राशि वाले आपको यह समझना होगा कि हर बात को जीतने के लिए बहस करना जरूरी नहीं होता। कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी जीत होती है। आपकी वाणी आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। एक सही शब्द संबंध बचा सकता है और एक गलत शब्द वर्षों का संबंध खराब कर सकता है। इसलिए शाम के बाद विशेष रूप से अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय मेहनत करने का है। अगर आप प्रतियोगिता, परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा।
केवल योजना बनाने से सफलता नहीं मिलेगी, रोज थोड़ा थोड़ा काम करना होगा। आज आपको कोई ऐसी जानकारी मिल सकती है जिससे आपकी पढ़ाई या तैयारी की दिशा बदल सकती है। जो लोग किसी इंटरव्यू या परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन कार्यों की जो आने वाले समय में बन सकते हैं। पहला, कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है। दूसरा, किसी पुराने संपर्क से लाभ मिल सकता है। तीसरा, धन से जुड़ी समस्या का समाधान मिलने की संभावना बन सकती है। चौथा, नौकरी या व्यापार में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पांचवा, परिवार में किसी शुभ समाचार का आगमन हो सकता है। छठा, पुराने विवाद समाप्त हो सकते हैं। सातवां, आपकी मेहनत को पहचान मिल सकती है। आठवां, आपको किसी नए अवसर के बारे में जानकारी मिल सकती है। लेकिन इस राशि वाले यह याद रखिए कि अवसर आपके सामने आएगा, लेकिन उसे सफलता में बदलने का काम आपको करना होगा। भगवान आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन कर्म आपको खुद करना होगा। आज शाम 7 बजे के बाद आप भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने मन में यह संकल्प लें कि आप अपने पुराने डर, क्रोध, गलत आदत और सकारात्मक सोच को धीरे धीरे छोड़ेंगे। ब्रह्मा जी से नई शुरुआत की शक्ति मांगिए। भगवान विष्णु से अपने जीवन में स्थिरता और संरक्षण की प्रार्थना कीजिए और भगवान महेश से अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना कीजिए। यह समय आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि आपको जागरूक करने के लिए है। इस राशि वाले आने वाले समय में आपकी सबसे बड़ी सफलता यह होगी कि आप स्वयं को पहले से अधिक मजबूत पाएंगे। जो व्यक्ति आपको पहले कमज़ोर समझते थे, वे आपकी क्षमता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होंगे। जिन लोगों ने आपके संपर्क का मजाक बनाया, उन्हें आपकी सफलता का परिणाम दिखाई देगा। लेकिन आपको सफलता मिलने के बाद भी अहंकार से बचना होगा, क्योंकि आपकी सफलता की असली परीक्षा तब होगी जब आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने संघर्ष किया था। आपको यह नहीं भूलना है कि कौन आपके साथ था और कौन नहीं था। लेकिन किसी के प्रति घृणा भी मत रखिए, बस अपनी दूरी बनाए रखिए और अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। इस राशि वाले आज का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आपका समय बदलने वाला है, लेकिन बदलाव धीरे धीरे दिखाई देगा। पहले कोई छोटी खुशखबरी मिलेगी, फिर कोई बड़ा रुका हुआ काम आगे बढ़ेगा, फिर कोई नया अवसर मिलेगा और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन उसी दिशा में जा रहा है जिसकी आपने लंबे समय से इच्छा की थी। आज शाम 7 बजे के बाद आपके जीवन में जो भी संकेत आए, उन्हें ध्यान से देखिए। कोई फोन, कोई संदेश, कोई बातचीत, कोई प्रस्ताव या कोई अचानक मिलने वाली जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए, पहले सोचिए समझिए और फिर निर्णय लीजिए। अब उस बड़े खुलासे का समय आ गया है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। इस राशि वाले आपका संघर्ष इसलिए लंबा हुआ क्योंकि जीवन आपको केवल सफलता नहीं, बल्कि सफलता को संभालने की क्षमता दे रहा था। अगर आपको सब कुछ बहुत जल्दी मिल जाता तो शायद आप उन लोगों को पहचान नहीं पाते जो आपके साथ केवल लाभ के लिए थे। अगर आपको कभी कभी असफलता नहीं मिलती तो शायद आप मेहनत का मूल्य नहीं समझ पाते। अगर आपके रास्तों में रुकावटें नहीं आती तो शायद आपको अपनी वास्तविक शक्ति का पता नहीं चलता। इसलिए आपका संघर्ष आपके खिलाफ नहीं था, वह आपको तैयार कर रहा था। अब धीरे धीरे वही समय समाप्त हो रहा है। अब आपको अपने पुराने दुखों से बाहर निकलना होगा। जिस व्यक्ति ने आपको चोट पहुंचाई, उसके बारे में सोचकर अपना वर्तमान खराब मत कीजिए। जिस काम में असफलता मिली, उसे अपनी पहचान मत बनाइए। जिस धन की कमी ने आपको परेशान किया, उसे अपनी कमजोरी मत समझिए। आपने कठिन समय देखा है, इसलिए अब अच्छे समय की कीमत आप दूसरों से बेहतर समझेंगे। यही कारण है कि आने वाली सफलता आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण होगी। ब्रह्मा विष्णु महेश की कृपा का संदेश यही है कि आपके जीवन में नई शुरुआत होगी, आपकी मेहनत की रक्षा होगी और जो बाधाएं आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी, वे धीरे धीरे दूर होगी। इसलिए आज शाम 7 बजे के बाद अपने मन में विश्वास रखिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, गलत लोगों से दूरी रखिए, अपने धन की रक्षा कीजिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और अपने लक्ष्य को बीच में मत छोड़िए। इस राशि वाले आने वाला समय यह साबित करने का अवसर देगा कि आप परिस्थितियों से बड़े हैं। जिस दिन आप डर से ऊपर
उठ जाएंगे, उसी दिन आपका सफलता की शुरुआत हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए एक नई उम्मीद का दिन है। आज शाम के बाद आपके लिए नए अवसरों का संकेत है और आने वाला समय आपकी मेहनत के परिणाम का समय बन सकता है। इसलिए भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश का स्मरण करते हुए अपने जीवन में एक नई शुरुआत कीजिए। आपका संघर्ष समाप्त होने की दिशा में है, आपकी मेहनत रंग लाने की दिशा में है और आपकी ज़िंदगी में वही खुशी आने वाली है जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया है।